हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? होप आप अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हेनरी मोजले ने दिया था, उसमें पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स जो है वो कैसी है ना। तो देखो इसमें आपने देखा कि इसमें 18 ग्रुप्स होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको हम ग्रुप्स बोलते हैं, और कितने होते हैं? ये 18 ग्रुप्स होते हैं। और 7 इसमें हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं जिनको हम पीरियड्स जो वो बोलते हैं। तो 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स जो वो होते हैं। अब देखो यहाँ पे हम देखेंगे, बड़ी इंटरेस्टेड बात है कि अगर हम ग्रुप नंबर 1 को लेते हैं, और ग्रुप नंबर 1 में अगर हम क्या चीज स्टडी करते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम स्टडी करते हैं, तो आप देखेंगे कि क्या उसमें सीक्वेंस जो वो बनता है। दो चीजें देखेंगे हम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बढ़ते हैं उसमें, और सेकंड हम देखेंगे कि कितने सेल जो है वो उसमें इंक्रीज होता है, सेल इंक्रीज होता है या नहीं होता है ना। तो ग्रुप नंबर 1 में अगर हम देखते हैं, 3 में एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटासियम का एग्जांपल मैं लेता हूँ। और अगर मैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखता हूँ, इसका 3 होता है, इसका 11 होता है। तो इसमें अगर हम देखते हैं ना, लिथियम को कैसे भरते हैं, 1s2 2s1 आएगा, है ना। 3 भरेंगे ना, 1s2 2s1। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है, उसमें वैलेंस सेल में जो कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, ठीक है। जो एस सेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आता है। अब इसको देखते हैं अगर हम, तो इसमें आता है 1s2 2s2 और 2p6 एंड 3s1। तो इसमें भी सब सेल जो वो एस आता है, और इसके लास्ट में भी कितने इलेक्ट्रॉन आता है? 1 आता है, ठीक है। इस तरह से अगर हम इसमें देखते हैं, तो इसमें आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 एंड 4s2, ठीक है। तो ये हो गए आपके कितने हो गए? ये 6 4 10 12, 6 18 और 2 20, ठीक है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1 आएगा यहाँ पे, 4s1, क्योंकि 20 तो कैल्शियम का होता है, तो इसका होगा 19, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे, यहाँ पे भी इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन जो वो बचता है। तो इस तरह से अगर आप ग्रुप के नीचे को चलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है वो 1 ही रहते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे सेल जो वो इंक्रीज होता जाता है। इसमें 2s था, इसमें 3s हो गया, और इसमें 4s जो वो हो जाता है ना। वैसे और एग्जाम्पल अगर हम देते हैं, फ्लोरीन या क्लोरीन का एग्जाम्पल भी अगर हम लेते हैं, तो फ्लोरीन का होता है 19 होता है और इसका 17 होता है। तो इसको जब भरेंगे 1s2 2s2 और 2p5 आएगा, है ना, 2p5 आएगा यहाँ पे। और 17 को जब आप भरेंगे 1s2 2s2 2p6 और SSPS 3s2 3p6, 6 4 10 तो 12 और 5 आएगा इसमें ना, 3p5। तो यहाँ आप देखते हैं, यहाँ पे भी 5 इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, और यहाँ पे भी 5 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे 2p था और यहाँ पे 3p था। तो यहाँ पे क्या हुआ? एक सब सेल जो है इसमें इंक्रीज हो गया, 2 से ये 3 जो वो हो जाता है। तो जब आप डाउन ग्रुप के डाउन टू टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो आप देखते हैं यहाँ पे सेल जो है वो इंक्रीज जो हो जाता है, लेकिन बैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सेम ही रहते हैं, है ना। और ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है हाइड्रोजन के लिए।
हाइड्रोजन में अब ये हाइड्रोजन का ये पता लगता है कि इसको ग्रुप नंबर 1 में रखें या हैलोजन फैमिली ग्रुप नंबर 17 में रखें, क्योंकि इसके लास्ट में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन ही रहता है। तो अगर आप 1 में देखें ग्रुप नंबर 1 में, तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट में रहता। और जो फ्लोरीन और क्लोरीन का किया उसमें भी आपने देखा कि उसमें भी बैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन जो है वहां पे उसको जरूरत जो है वो होती है ना। तो ये थोड़ी सी एनोमली हाइड्रोजन के केस में जो वो रहती है। अगर हम पीरियड्स में देखें, लेफ्ट टू राइट देखें, अगर हम लेफ्ट टू राइट देखते हैं, अगर हम जैसे हमारे पास लिथियम से चलें, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में अगर हम देखते हैं तो इसका अटोमिक नंबर होता है 3, इसका 4, इसका 5, 6, 7, 8 और 9, है ना। तो अगर इसको देखें हम तो कैसे भरते हैं इसको, 1s2 2s1 भरा जाएगा, इसमें भरेगा 1s2 2s2, है ना। और इसको भरेंगे हम 1s2 2s2 3p1, है ना, 5 हो गए। 6 के भरेंगे हम 1s2 2s2 3p2, है ना। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सेल जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वो बढ़ रहे हैं और सेल जो वो नहीं बढ़ रहा है। जैसे आप 7 का देखें 1s2 2s2 3p3, है ना। और 8 का देखें आप तो यहाँ पे आएगा 3p4, और 9 का देखेंगे तो यहाँ पे 3p5 जो है वो आएगा। तो सब सेल यहाँ पे इंक्रीज नहीं हो रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वो इंक्रीज हो रहे हैं, है ना। यहाँ पे एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वो आगे को बढ़ रहे हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं, है ना। तो ऐसा ही यहाँ पे भी होता है। जैसे अगर हम देखें सोडियम का देखें, सोडियम, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है ना, इसका 11 12 13 और 16 पे आएगा सल्फर, क्लोरीन आएगा आपका 17 पे, है ना। तो यहाँ पे भी आप देखते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज होते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही आगे को इंक्रीज होते हैं, ये सीक्वेंस जो है वो यहाँ पे चलता है। तो यहाँ पे सब सेल जो है वो इंक्रीज नहीं होगा, सब सेल जो है वो इंक्रीज होगा जब आप टॉप टू बॉटम चलेंगे, और आप जब अलोंग पीरियड चलेंगे लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वो इंक्रीज होते हैं, है ना। और यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है आपके KLMN जो सब सेल होते हैं उसमें जो है ये भरे जाते हैं। KLMN जो सेल होता है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन जो वो कैसे भरे जाते हैं। जैसे आपका ये न्यूक्लियस है ना, इसमें फिर K सब सेल आएगा, L आएगा, M आएगा और फिर N आएगा। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जो वो भरे जाते हैं, एक सेल के अंदर जो वो कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, दैट इज 2n स्क्वायर का, वेयर n इज द नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल, यही KLMN है ना। जहां पे आपको पता है K की वैल्यू 1, L की 2, M की 3 और N की 4 जो वो वैल्यू होती है। तो इससे हम, इस फार्मूले से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट पीरियड है, सेकंड पीरियड है, थर्ड पीरियड है, फोर्थ पीरियड है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है और सेवंथ पीरियड में जो है वो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जो वो भरे जा सकते हैं ना। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखते हैं, फर्स्ट में अगर हम देखें K में, तो K की वैल्यू होगी 1, तो यहाँ पे भरे जाएंगे 1 into 1 दैट इज 2। तो K सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। और सेकंड L के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 into 2 4 और 8, यहाँ पे भरे जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। और उसके बाद अगर हम देखें 2 into 3, 3 वैल्यू लेते हैं हम M के लिए, तो यहाँ पे भरे जाएंगे 3 into 3 9 and 2 18, यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन जो वो भरे जाते हैं। और जब आप 4 लेते हैं वैल्यू तो इसमें
32 जो वो भरे जाते हैं, है ना। इस तरह से फिर आप 5th के लिए निकाल सकते हैं, 6th के लिए और 7th के लिए भी आप जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वो निकाल सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन जो वो आगे भरे जा सकते हैं, जो उसका आउटरमोस्ट शेल जो वो होगा। ठीक है, तो ये पोजीशन जो वो एलिमेंट की थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। अब जो पोजीशन एलिमेंट्स की होगी, ठीक है, एलिमेंट्स की जो पोजीशन होगी किसमें, टेबल में, इसमें ना पीरियोडिक टेबल में जो पोजीशन एलिमेंट्स की होगी, वो पोजीशन जो है एलिमेंट्स की क्या डिटरमिन करती है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, उसकी रिएक्टिविटी को जो है वो डिटरमिन करती है, उसकी पोजीशन। किस तरह से वो उसके अंदर जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन उसके बैलेंस सेल में होंगे, है ना, फुल फील्ड होगा, हाफ फील्ड होगा, बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वो उसकी रिएक्टिविटी को जो है वो डिटरमिन करता है कि उसको कितने इलेक्ट्रॉन जो वो चाहिए, या वो कितने इलेक्ट्रॉन जो वो दे सकता है। वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो सारी जो है वो डिटरमिन करती है उसकी पोजीशन के ऊपर, है ना। जैसे आपने देखा था ना, मेंडलीफ ने उसके जो ऑक्साइड बनते हैं, कौन सा जो एलिमेंट है वो ऑक्साइड बनाता है या हाइड्राइड बनाता है ना, कौन सा एलिमेंट जो वो ऑक्साइड बनाता है, कौन सा हाइड्राइड बनाता है, इस चीज को उसने वहां पे देखा था, और उसके बेसिस के ऊपर भी उसने क्लासिफिकेशन की थी। तो वो सही थी, है ना। मेंडलीफ की जो क्लासिफिकेशन उसने ऑक्साइड और हाइड्राइड वगैरह को देखकर की थी, वो बिल्कुल सही थी। वो एक अच्छा जो है वो क्लासिफिकेशन के लिए स्टेप जो वहां पे मेंडलीफ ने लिया था। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज होंगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।